हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी शब्दों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे और इसी वीडियो के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में बातचीत करना भी सीख जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी में तो वो चैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अंग्रेजी में व्हाट्सएप पर चैटिंग करने की तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और डरते हैं कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे या अंग्रेजी में आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना सीख जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग जरा भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से किसी भी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को हिंदी में बना पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आज कल मौसम कैसा चल रहा है। तो देखिए इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। आ के मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ए। डबल ए भी होती है और ए भी होती है। आ के मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग ज्यादातर जगहों पर करते हैं और डबल ए का प्रयोग कुछ खास जगहों पर करते हैं जहां पर सामने वाले व्यक्ति को समझाना होता है कि यहाँ पर आ का मात्रा लगा हुआ है। फिर है ज, और जे से बन जाएगा आपका ज, तो ये हो जाएगा आज। कल, के से होता है आपका क। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। जब कोई अक्षर शुरू में या बीच में आ रहता है, उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा रहता, तो उसके आगे हम लोग ए लिख देते हैं। लेकिन जब कोई अक्षर लास्ट में आ रहता है, उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा रहता, तो उसके आगे ए नहीं लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर दो ही अक्षर है, यदि यहाँ पर तीन अक्षर रहता और बीच वाले अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं लगा रहता तो उसके आगे भी ए लिखते हैं। फिर क्या है ल, एल से बन जाएगा आपका ल, तो ये हो जाएगा कल। मौसम, एम से होता है आपका म। इस पर औ का मात्रा लगा हुआ है। आप इन मात्राओं की अंग्रेजी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और हो सके तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी कहीं पर भी हिंदी शब्द की अंग्रेजी बनाने जाएंगे तो वहां पर आपको मात्राओं की अंग्रेजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि आपको मात्राओं की अंग्रेजी पता होगी तो आप किसी भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इस पर औ का मात्रा लगा हुआ है और औ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए यू। औ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए यू। फिर है छोटा वाला स। छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगाए तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बीच में आया है और इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा, म। एम से बन जाएगा आपका म, तो ये हो जाएगा मौसम। यू थोड़ा सा ऊपर हो गया है। कैसा, तो के से बन जाएगा आपका क। इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। ए की मात्रा की अंग्रेजी ए आई होती है। फिर है छोटा वाला स, तो छोटे वाले स की अंग्रेजी एस लिख देंगे। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए, तो ये हो जाएगा कैसा। चल, सी एच से बनता है आपका च। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एल से बन जाएगा आपका ल, तो ये हो जाएगा चल। रहा, आर से हो जाएगा आपका र। इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। अब क्या बचा, ह। एच से बनता है आपका ह। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए, तो ये हो गया रहा। है, एच से बन जाएगा आपका ह और ए आई से बन जाएगा आई की मात्रा, तो हो जाएगा है। कुछ, के से होता है आपका क। इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी यू होती है। फिर क्या है, छ। छ की अंग्रेजी होती है सी डबल एच। समझ, छोटे वाले स की अंग्रेजी एस होती है। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है म। एम से हो जाएगा आपका म। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है झ, जे एच से बन जाएगा आपका झ, तो हो जाएगा समझ। नहीं, एन से बनेगा आपका न। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एच से बन जाएगा आपका ह। इस पर बड़ी ई की मात्रा है। जब बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आया हो तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आया हो तो वहां पर छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। ये हो गया नहीं। आ, आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ए। रहा, आर से बन जाएगा आपका र।
इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह, एच से हो जाएगा आपका ह, इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो ए लिख देंगे तो बन जाएगा रहा है। एच से हो जाएगा ह और ए की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता है ए आई, हो जाएगा है। कभी, के से बनेगा आपका क, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है भ, बी एच से बनेगा आपका भ, इस पर बड़ी की मात्रा है और आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि जब बड़ी की मात्रा लास्ट में हो तो वहां पर छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। यहाँ पे आई लिख दिया जाएगा तो हो जाएगा कभी। ठंडी, टी एच से बनता है आपका ठ, इस पर अंग का मात्रा लगा हुआ है और अंग की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए एन। ए एन से बनता है आपका अंग का मात्रा। फिर है ड, डी से बनेगा आपका ड, इस पर बड़ी की मात्रा है क्योंकि लास्ट में आया है तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो हो जाएगा ठंडी। लग, एल से बनेगा आपका ल, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ग, जी से हो जाएगा आपका ग। रहा, आर से बनेगा आपका र, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एस से बनेगा ह, इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो ए लिख देंगे तो हो गया रहा है। एस से बनेगा ह और ए आई से बन जाएगा ए की मात्रा तो बन जाएगा है। और औ की मात्रा की अंग्रेजी आप जानते हैं, औ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए यू। फिर है र, आर से बन जाएगा आपका र तो हो जाएगा और। कभी, के से बनेगा क, कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। बी एच से बनता है आपका भ, इस पर बड़ी की मात्रा है और आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि जब बड़ी की मात्रा लास्ट में हो तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी आई होती है। गर्मी, जी से बनेगा आपका ग, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है आधा र, क्योंकि गर्मी बोलते समय म से पहले र आ रहा है तो इसलिए हम लोग र की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। यहाँ पर आधा र लगा हुआ है और आधा र की अंग्रेजी हो जाएगी आर। पूरा र की अंग्रेजी आर ए होती है और आधा र की अंग्रेजी केवल आर होती है। फिर है म, एम से बन जाएगा आपका म, इस पर बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि लास्ट में आया तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे। लग, एल से बनेगा ल, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे। ग बनेगा आपका जी से तो हो जाएगा लग। रहा, आर से होगा र, कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह, एस से बनेगा ह, आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पर ए लिख देंगे तो हो जाएगा रहा है। एच से ह, ए आई से आई की मात्रा। तुम, टी से बनेगा आपका त, इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है और आप जानते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी यू होती है। फिर है म, एम से बन जाएगा म तो हो जाएगा तुम। इस, सबसे पहले इसमें छोटी ई की मात्रा आया है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है छोटा वाला स, छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। समय, छोटे वाले स की अंग्रेजी एस होती है, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है म, एम से हो जाएगा आपका म, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा यह, वाई से हो जाएगा आपका यह, हो गया समय। कहाँ, के से बनेगा क, कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह, एच से हो जाएगा आपका ह, इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर चंद्र बिंदु है, जब किसी अक्षर पर चंद्र बिंदु हो तो आप लोग उसकी अंग्रेजी एन लिख दिया कीजिए। रह, आर से हो जाएगा र, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एच से हो जाएगा आपका ह तो हो जाएगा र। रहे, आर से र, कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे। एच से ह, इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई तो हो गया रहे। हो, एस से ह, ओ से ओ की मात्रा, ओ की मात्रा की अंग्रेजी ओ होती है तो हो जाएगा हो। बहुत, बी से बनता है आपका ब, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह, एच से बनेगा ह,
यू से बनता है आपका छोटा ऊ की मात्रा और टी से हो जाएगा त, हो गया बहुत कम। के से क कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एम से बन जाएगा आपका म, तो हो गया कम। दिखते, द की अंग्रेजी होगी डी, इस पर छोटी की मात्रा लगा है और आई से बनता है छोटी की मात्रा। फिर है ख, के एच से बनता है आपका ख, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। टी से बनेगा आपका त और ए का मात्रा लगा हुआ है और ई से बन जाएगा आपका ए की मात्रा, तो हो जाएगा दिखते हो। एच से ह और ओ से ओ की मात्रा, तो हो जाएगा हो। मुझे भी समय नहीं मिल पाता। एम से बनेगा म, यू से बन जाएगा छोटा ऊ की मात्रा। फिर है झ, जे एच से बनेगा आपका झ, इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और ए की मात्रा की अंग्रेजी ई होती है, तो हो गया मुझे। भी, बी एस से बनेगा आपका भ, इस पर बड़ी की मात्रा है लेकिन भी की अंग्रेजी लिखते समय और ही की अंग्रेजी लिखते समय आई का प्रयोग करते हैं ई की मात्रा के लिए, तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे। भी और ही की अंग्रेजी लिखते समय बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। समय, एस से बन जाएगा छोटा वाला स, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एम से बनेगा म, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे और वाई से हो जाएगा आपका य। नहीं, एन से बनेगा न, कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे। एस से बनेगा ह, इस पर बड़ी की मात्रा है क्योंकि लास्ट में आया है तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा नहीं। मिल, एम से बनेगा आपका म, छोटी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है ल, एल से बन जाएगा आपका ल, तो हो गया मील। पाता, पी से बन जाएगा प, ए से बनेगा आ का मात्रा, टी से बनेगा त और ए से बन जाएगा आ का मात्रा, तो हो जाएगा पाता। की, के से बनेगा आपका क, इस पर छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो हो जाएगा की। तुमसे, टी से बनेगा त, यू से बन जाएगा छोटा ऊ की मात्रा, एम से बनेगा म, इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एस से बनेगा छोटा वाला स और ई से बन जाएगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा तुमसे। मिलने, एम से बनेगा म, आई से बन जाएगा छोटी ई की मात्रा, एल से बनेगा न, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। एन से बनेगा न और ई से बनेगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा मिलने। आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। जाऊं, जे से बनेगा आपका ज, इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। फिर है बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा जब लास्ट में आया होता है तो वहां पर हम लोग छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब बड़ा ऊ का मात्रा भी लास्ट में आया हो तो वहां पर छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।